हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है देखिए वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.17। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहले देखिए हमें निकालना क्या क्या है। हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का सिंबल ऐसे v को टोपी लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो हमें वेव नंबर निकालना है। सबसे पहले वेव नंबर होता क्या है? वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये तो इसका मैथमेटिकल वे है। और अगर देखा जाए कि अगर आपके पास एक यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ में आपके कितने वेव्स इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसे हम क्या कहते हैं? वेव नंबर। चलिए, वेव नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें बाल्मर सीरीज को देखना है। तो बाल्मर सीरीज कैसा दिखता है? देखिए, बाल्मर सीरीज ऐसा दिखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो अपार्ट फ्रॉम वन, वो अगर सेकेंड ऑर्बिट पे आके गिरता है तो उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। देखिए, 4 सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट। उसमें से एकमात्र बाल्मर सीरीज है जो विजिबल रेंज में होती है, यानी कि हमें दिखती है। तो बाल्मर सीरीज का फाइनली कहाँ पे, वो किसी भी ऑर्बिट को, इंफिनिटी पे ही क्यों ना हो, वो फाइनली किस ऑर्बिट पे आके गिरता है? दैट इज सेकेंड ऑर्बिट। ये बाल्मर की पहचान है। अगर लाइमन होता तो वो फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरता, पैस्चन होता तो थर्ड पे, और ब्रैकेट होता तो फोर्थ पे। बट आज का हमारा फोकस क्या है? बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चलिए, वेवलेंथ लैम्डा की कुछ रिलेशन देखते हैं। वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल, और वेवलेंथ होता है ये। और एक क्या रिलेशन होता है? एनर्जी के साथ। एनर्जी का भी इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। अब समझते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगा। अगर किसी की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। जैसे कि सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे 2 लड़के हैं, जंप लगा रहे। एक लड़का छत से जंप लगा और एक लड़का शायद कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा जैसा होगा, जहां से जंप लगा। अब इन दोनों में से बोलिए एनर्जी, डेयरिंग, हिम्मत किसमें ज्यादा चाहिए? डेफिनेटली इस बंदे को चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट से गिर रहा है और ये छोटे हाइट से गिर रहा है। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाते हैं। अगर मुझे वेवलेंथ ज्यादा चाहिए तो एनर्जी कम होनी चाहिए। तो कम एनर्जी कब मिलेगी? जब मैं नियर बाय ऑर्बिट से जंप लगाऊंगी। तो नियर बाय ऑर्बिट मेरे बाल्मर सीरीज के लिए कौन है? थर्ड ऑर्बिट। यानी मेरा फाइनली जो है वो कहाँ पे आके गिरेगा? 2। ठीक है। और ये कहाँ से आके गिर सकता है? 3 से, 4 से, 5 से, कुछ भी। लेकिन हमें अगर एनर्जी मिनिमम चाहिए और वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो एनर्जी कब मिनिमम होगा? जब ये 2 से 3 से 2 में आके गिरे, क्योंकि यहाँ पे इसको गैप जो है ना बहुत ही कम है। तो ये लीजिए, हो गया सॉल्व। अब बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया वेव नंबर। वेव नंबर इज व्हाट? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अब आगे लगेगा भाई रिडबर्ग का फॉर्मूला। रिडबर्ग कौन थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारे सीरीज की स्टडी की और एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया। तो क्या था फॉर्मूला? वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू RH। RH मेरा क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n। ये n कौन सा है? फाइनली जिस ऑर्बिट पे आके गिर रहा है उसका स्क्वायर, माइनस 1 बाय n इनिशियली, जहां से वो गिरना शुरू किया था। यानी कि वो घर के छत से कूद रहा है। हमारे केस में घर के छत से ही कूद रहा है, क्लिप से तो नहीं कूद रहा है ना, या बहुत ज्यादा हाइट अगर होती तो वो 7 से या 8 से कूदता। बट हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ मैक्सिमम। तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी? जब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब मैं थर्ड से सेकंड में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगी। तो डन हो गया।
RH का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है ये वाला वैल्यू। अगर आप मीटर में करना चाहते हैं मीटर इनवर्स तो भी कर सकते हैं, मैं सेंटीमीटर इनवर्स का यूनिट लेके चल रही हूँ। अच्छा फाइनली कहाँ पे आके गिर रहा है, सेकंड पे, तो 1/2 स्क्वायर। इनिशियली कहाँ से गिरना शुरू किया था, थर्ड पे, 1/3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/9। अब देखिए आगे का तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, तो इसको मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। नीचे एलसीएम हो जाएगा 36, तो यहाँ डिवाइड होगा 9 और इधर 4, तो ये हो जाएगा 5। तो इसको पूरे को हम अगर डिवाइड करें, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको पूरा पेन एंड पेपर में डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 54835 डिवाइडेड बाय 36। तो वैल्यू क्या आ रहा है इसका, 15232.91 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर आप मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो डेसिमल को इस जगह पे ले आएंगे, तो कैसे होगा 1 पॉइंट, देखिए पॉइंट इस जगह पे है, कितना पॉइंट जंप किया, कितने पोजीशंस, 1 2 3 4, यानी 2 3 2, बाकी 9 1 छोड़ देती हूँ, इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर मुझे मीटर इनवर्स में लिखना है तो क्या करें, इनवर्स है मतलब ये डिवाइडेड ऑलरेडी है, और सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई है, बट क्योंकि डिवाइड में है तो क्या होगा 10⁻⁻², वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2। तो मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, इन केस अगर आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहे तो, नहीं तो सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो, ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट है ही। सो वेव नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5232 इंटू 10⁴ मीटर इनवर्स। बस सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें करना क्या है। मान लीजिए इनकेस आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले, तो फिर से फॉर्मूला क्या था, एनर्जी ज्यादा तभी होगी जब वेवलेंथ कम होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर होगी तब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ही हाइट से कूदेगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या पॉसिबल है, व्हेन n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी इनिशियली वो कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के पैटर्न डिस्कस कर दिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आए तो भी कमेंट कीजिए, ना आए तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। Thank you very much for watching Reaction Tube. See you at next video lecture. Till then, take care.